आज हम लोग बात करने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है सर स्पर्म का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन बाबू? स्पर्म का फॉर्मेशन। हमने आपको बता दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर रहेगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोरोजेनेसिस रहेगा तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, ooजेनेसिस रहेगा तो क्या होगा? ooजेनेसिस रहेगा तो ओवम का फॉर्मेशन। क्लियर? और स्पर्मेटोजेनेसिस से तो सर क्या हो जाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन। जनरली डबल ओ शब्द फिर से बोल रहे हैं, जनरली डबल ओ शब्द किससे रिलेटेड होता है बाबू? फीमेल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फीमेल से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है सर? स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर? स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन। समझ में बात? तो यहाँ पे किसका निर्माण और किसका फॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्या सर? स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है सर? स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? इधर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे सर? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। सबसे पहला चीज़ ये हमको क्लियर हो गया कि हम किसको कहेंगे बाबू? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के बनने को सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के बनने को हम लोग क्या कहेंगे सर? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर है? स्पर्म के बनने को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या स्पर्म आपका मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है? गुरुजी मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट से। ये चीज़ हमको क्लियर है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के टाइम? प्यूबर्टी के टाइम, है ना। हम आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिए कि जितना भी इवेंट पढ़ेंगे ये सब का सब क्या होगा सर? प्यूबर्टी के बाद होगा। क्लियर? ये सब का सब क्या होगा? प्यूबर्टी के बाद। तो ये कब स्टार्ट होता है सर? ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है एट प्यूबर्टी, है ना। एट प्यूबर्टी। ये कब स्टार्ट होता है तुम्हारा? एट प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी के समय। समझ आए बात? कब स्टार्ट होता है? जो तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या हो जाता है बाबू? स्टार्ट हो जाता है। समझे बात? स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी के टाइम। और चलता कब तक है बाबू? चलता है मेल के अंदर टिल डेथ तक। कब तक? मरते दम तक, है ना। एंड कंटिन्यू, और लगातार होते रहता है। कब तक लगातार रहता है भाई? एंड कंटिन्यू टिल डेथ, है ना। कब तक चलते रहता है सर? डेथ तक चलता है। समझे आप बात? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एक बार पीछे देखिएगा गौर से, कॉपी किताब मत निकालिए, चुपचाप देखते रहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने को हमने क्या कहा? स्पर्मेटोजेनेसिस का। हमको पता है गुरुजी जो भी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मोस्टली ऑल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक एक्सेप्शन है फीमेल के केस में। मोस्टली वो कब स्टार्ट होगा बाबू? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। अब प्यूबर्टी पे हमारा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया। और चलेगा कब तक? तो मेल के अंदर ये चलता है बाबू डेथ तक। कब तक चलता है? डेथ तक। क्लियर? क्लियर? अगर एक बात बताते हैं तुमको, इन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? इन ह्यूमंस एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस में लगभग 65 टू 75 डेज लग जाते हैं। मतलब समझो, एक बार एक मैच्योर स्पर्म बनने में, एक बार लगभग 65 से 75 दिन लग जाता है। एक मैच्योर स्पर्म को बनने में लगभग कितना दिन लग जाता है? 65 से 75 दिन लग जाता है। समझ आए बात? एक मैच्योर स्पर्म को बनने में ह्यूमन के अंदर कितना लग जाता है? लगभग 65 से 75 दिन लग जाता है। क्लियर है? एक मैच्योर स्पर्म बनने में ह्यूमन के अंदर लगभग कितना दिन लग जाता है? 65 से 75 दिन लग जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने क्या जाना कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और प्यूबर्टी के टाइम ये क्या होता है सर? स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी के टाइम ये क्या होता है? स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है। कब तक कंटिन्यू होता है सर? डेथ तक कंटिन्यू होता है ना। मरते दम तक, मेल में मरते दम तक आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। भले ही स्पर्म का काउंट कम हो जाए। स्पर्म काउंट क्या होगा बताएंगे, ठीक है। स्पर्म का काउंट कम हो जाए लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, बताया था ना, मीनोपॉज। हाँ, इन ह्यूमंस के अंदर लगभग 65 से 75 दिन लगता है तुमको एक मैच्योर स्पर्म को बनाने में। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांटा? दो पार्ट में बांटा। पहले हम लोग उसका ऊपर देखते हैं, फिर उसके बाद उसके डिटेल में घुसेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखो किस किस पार्ट में बांटा। पहले हमने क्या किया, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो पार्ट में बांटा। एक को हम लोग क्या कहा? एक को हमने कहा बाबू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एक को क्या कहा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
गुरुजी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का लगातार फॉर्मेशन होगा, है ना, लगातार क्या होगा ना, साइटोप्लाज्म का लगातार फॉर्मेशन होगा। समझो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहते हैं, हालांकि इसे हम डिटेल में तुमको पढ़ाएंगे कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी समझो होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, टेस्टिस के अंदर जाओ, सोचो टेस्टिस के अंदर जाओ, गए टेस्टिस के अंदर, लेंथ है गुरुजी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर, और अंदर जाओ तुमको 250 कंपार्टमेंट दिखा 250 कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट में किसी में घुस जाओ, घुस गए, वहाँ तुमको 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से किसी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में घुस जाओ, घुस गए। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तुमको 2 तरह का सेल दिखा, एक है मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरा सर्टोली सेल, दिख गया, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया होता है बाबू, मेल जर्म सेल, हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर सर स्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब कैसे बनाएगा इसको हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है बाबू, ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम लोग मेल जर्म सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, मेल जर्म सेल भी कहते हैं। और याद रखना गैमिट्स को छोड़ के, है ना, गैमिट्स को छोड़ के, है ना, मोस्ट ऑफ द सेल जो हमारे हैं बॉडी में वो क्या होते हैं बाबू, वो आपके डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा गुरुजी, ये भी तुम्हारा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। इस स्पर्मेटोगोनिया से, मेरे बात को गौर से सुनना, इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना, ये स्पर्म नहीं है, ये स्पर्म नहीं है, लेकिन ये हैप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब कौन सा डिवीजन क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस, क्योंकि हमने क्या बनाया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाया। तो स्पर्मेटोगोनिया से बाबू, स्पर्मेटोगोनिया से अभी डिटेल में चलेगा चाचा, स्पर्मेटोगोनिया से इस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है बाबू, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन हो रहा है गुरुजी, स्पर्मेटिड का, किसका बाबू, स्पर्मेटिड का। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड किससे बन रहा है, बताओ किससे बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से तुम्हारा किससे बाबू, स्पर्मेटोगोनिया से तुम्हारा किसका बनना गुरुजी, स्पर्मेटिड का बनना, किसका बनना बाबू, स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्या एकदम यहाँ से यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। दूसरा होता है बाबू तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो ये इस टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। और एक और चीज़ होता है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्पर्मेटिलियोसिस, है ना। ये भी आपको सवाल में आ सकता है कि या तो स्पर्मियोजेनेसिस बता दीजिए, या फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बता दीजिए, या स्पर्मेटोजेनेसिस बता दीजिए। 2024 का बात बता रहे हैं कि तुम्हारे एग्जाम में सवाल आया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहते हैं, ये सब आपका सवाल आया था। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये तो आज के लेक्चर के बाद आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, है ना बाबू। स्पर्मियोजेनेसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। अब ये होता क्या है सर, ये होता क्या है, अब ये स्पर्मेटिड है, तो स्पर्मेटिड से जाहिर सी बात है सर कि हमको क्या बनाना है, हम निकले हैं मेल गैमेट को बनाने के लिए, यानी स्पर्म को बनाने के लिए, तो हमको स्पर्म तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस स्पर्मेटिड से, किससे बाबू, इस स्पर्मेटिड से तुम्हारा स्पर्म का बनना, किसका बनना, स्पर्म का बनना, है ना। इस स्पर्मेटिड से तुम्हारा किसका बनना बाबू, स्पर्म का बनना। इस स्पर्मेटिड से तुम्हारा किसका बनना, स्पर्म का बनना, किसका बनना, स्पर्म का बनना कहलाता है तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है बाबू, स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर है। इस तुम्हारा स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है। मेरे बात को सुनो, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। डिफरेंशिएशन का मतलब कि सेल के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड है ये एक नॉर्मल सा सेल होता है, समझिए बात, एक क्या होता है, नॉर्मल सा सेल। अभी समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर नॉर्मल सा सेल है, तो न्यूक्लियस होगा, है ना, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होगा, सेल के अंदर पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है। उस सेल से पूरा इस स्पर्म का बनना, मतलब इस स्पर्मेटिड सेल से इस स्पर्म का बनना, है ना, इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म का बनना क्या कहलाता है बाबू, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कहलाता है, क्लियर। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कहलाता है। और यहाँ पे किसी तरह का डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब स्ट्रक्चरल चेंज आता है, स्ट्रक्चर में क्या आता है, चेंज आता है, क्लियर।
कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर चेंज आता है। और ये एक बात और याद रखना कि ये तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग इसे लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। क्लियर है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये क्या है बाबू? ये क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या किससे बन रहा है बाबू? मेटामॉर्फोसिस से बन रहा है। किससे बन रहा है? मेटामॉर्फोसिस से। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? किसमें परिवर्तन आ रहा है? स्पर्मेटिड में परिवर्तन आ रहा है ना, स्पर्मेटिड में। तो लिख देते हैं ना कि क्या लिखेंगे सर? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। किसमें? किसमें डिफरेंशिएट की परिवर्तन होकर क्या बन रहा है? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड इनटू किसमें? स्पर्म में। क्लियर? किसमें? स्पर्म में। और इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्लियर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने बात किया किसके ऊपर बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ नहीं है गुरुजी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के बनने को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कब स्टार्ट होगा? सीधा हिसाब है प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। या कह दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनना तैयार हो गया, मतलब कि बच्चे में क्या हो गया है? प्यूबर्टी आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कब तक रहेगा सर? डेथ तक रहेगा मेल के अंदर। कब तक रहेगा? डेथ तक रहेगा मेल के अंदर। ह्यूमन में एक स्पर्म, एक मैच्योर स्पर्म बनने में, ह्यूमन में एक मैच्योर स्पर्म बनने में लगभग 65 से 75 दिन लगता है। कितना दिन लगता है बाबू? 65 से 75 दिन लगता है। और अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़ने वाले हैं। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है सर? स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे पास मेल जर्म सेल था, जो कहाँ था? सर्टोली सेल के अंदर था। उस स्पर्मेटोगोनिया से, उस डिप्लॉइड सेल से तुम्हारा मियोसिस होकर इस स्पर्मेटिड का बनना, इस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? और इस स्पर्मेटिड में परिवर्तन होके, स्ट्रक्चरल चेंज होके, है ना, परिवर्तन होके, स्ट्रक्चरल चेंज होके तुम्हारा इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म का बनना। याद रखो, स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, और फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, है ना, फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, मेल गैमेट तो बोल भी रहे हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं? मेल गैमेट। हाँ, तो स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म का बनना, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं, क्या कहलाता है बाबू? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिरियोसिस कहलाता है। ये सब सवाल आपके 2 नंबर में आ सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना ही लिखना है। अगर यही सवाल 5 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे गुरुजी? इसका तरीका भी हम बताने वाले डिटेल में। क्लियर? चला जाए? चलो, यहाँ तक क्लियर है एकदम? हाँ, अब हम लोग आगे मूव करते। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमको क्या देखना है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस देखना है। क्या देखना है बाबू? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो और देखते हैं हम लोग क्या सर? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता क्या है ये तो आप समझ चुके हैं कि सर स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्मेटिड का बनना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब कैसे बनता है इसके ऊपर पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले। क्लियर है? तो हमारे पास सबसे पहले क्या है सर? हम घुसे में सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल में घुस के एक ठो स्पर्मेटोगोनिया को निकाल लिया। किसको निकाल लिया? स्पर्मेटोगोनिया को निकाल लिया। यही स्पर्मेटोगोनिया को सर हम लोग मेल जर्म सेल भी कहते हैं। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसी स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मेल जर्म सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज बढ़ेगा। समझ आए बात? इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा? इसको साइज हम छोटा बना लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको छोटा रखते हैं। अब ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा बाबू? साइज बढ़ जाएगा। जब इस स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ जाएगा तब हम लोग इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? जब इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सर स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अभी आपने बताया स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है।
ना कोई डिवीज़न हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइज पर है, बताओ इसका प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है ना, कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया का क्या किया, साइज बढ़ा दिया, जिसे हमने क्या कहा बाबू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, जिसका प्लॉइडी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्लियर, क्या होगा, डिप्लॉइड। होता क्या है, ये मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होता है ये समझो। ये हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हमने हाइपोथैलेमस कहा, क्या कहा बाबू, हाइपोथैलेमस। याद करो हाइपोथैलेमस कुछ नहीं होता है, हाइपोथैलेमस क्या है भाई, सीधा याद रखना, भूख प्यास और ताप, क्या, भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप, मतलब भूख हो गया, प्यास हो गया या टेम्परेचर हो गया, इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है बाबू, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर। अब हाइपोथैलेमस से हैंग करता हुआ हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग पिट्यूटरी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, ये तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद करो एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच भी निकालता था और एफएसएच भी निकालता था, है ना, एलएच भी निकालता था और एफएसएच भी निकालता था। अभी गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हम एलएच निकलवाएंगे, क्या निकलवाएंगे, एलएच निकलवाएंगे। क्लियर। तो अभी हमने क्या निकलवाया बाबू, एलएच निकलवाया, क्या निकलवाया, एलएच निकलवाया। एलएच क्या करेगा बाबू, एलएच जाएगा भाई लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल याद है, अरे इंटरटिशियल सेल जो इंटरटिशियल स्पेस में प्रेजेंट था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर टहल रहा था, है ना, तो ये जो लीडिंग सेल है, ये तुम्हारा लीडिंग सेल को कौन स्टिमुलेट करेगा, एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखवा चुके हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये लीडिंग सेल क्या करेगा सर, ये लीडिंग सेल निकालेगा टेस्टोस्टेरॉन, क्या निकालेगा बाबू, टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है सर, यही टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है इस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कराने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, तो रेगुलेशन क्लियर हो गया। अब समझो ये स्पर्मेटोगोनिया से बन गया सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बना बाबू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर, स्पर्मेटोगोनिया भी हमारा क्या था, डिप्लॉयड, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हमारा क्या है बाबू, डिप्लॉयड है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। आपको पता होना चाहिए कि सर ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है बाबू, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, कौन बताएगा, 46 होता है। कितना होता है, 46। 46 में जो तुम्हारा 44 होता है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, और 2 तुम्हारे पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, क्या होता है, एक्स और वाई, और यहाँ पे अगर फीमेल रहती है तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है। क्लियर, एक्स और एक्स होता है, ये सब चीज़ बात करेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की नंबर कितना होती है, 46 होती है। 46 में से 44 हमारे पास क्या होता है बाबू, 44 हमारे पास क्या होता है बताओ जल्दी, 44 हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और ये 2 जो है वो क्या है बाबू, सेक्स क्रोमोसोम। लिख दे, क्या लिख दे, तो ये 46 हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्लियर, और ये 44 उसमें से क्या है बाबू, ऑटोसोमल, क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और ये तुम्हारा है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ पे एक्स वाई के जहाँ पे एक्सेस कर देंगे बाबू, खाली एक तो लंटा ऐसे पार देंगे, तभी सेल हो जाएगा फीमेल का, किसका हो जाएगा, फीमेल का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस हम आपको बता चुके हैं, मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पूरे मियोसिस में 2 स्टेज आता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सबसे पहले हमने किया मियोसिस 1, क्या किया बाबू, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 किया तो एक सेल से कितना सेल बना, सिर्फ और सिर्फ अभी मियोसिस 1 किया है, तो जब मियोसिस 1 किया तो एक सेल से कितना सेल बना, देखो मियोसिस सेल को, एक सेल से कितना सेल बना, 2 सेल बना, एक सेल से कितना सेल बना, 2 सेल बना। मियोसिस 1 को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मियोसिस 1 को हम लोग और रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि मियोसिस 1 को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं सर रिडक्शनल डिवीजन, क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्या करता है, क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस यानी कि घटा देता है। समझे आप बात, क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि घटा देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। किसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं सर, मियोसिस 1 को। किसको बाबू, मियोसिस 1 को। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर घटा है, इसका मतलब यहाँ पे 46 था तो यहाँ पे आ गया आपके पास 23, और यहाँ पे भी आपके पास हो गया 23। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जो तुम्हारे पास सेल बना, ये सेल है तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या है बाबू, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। क्लियर है यहाँ तक, ये क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देख के बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कितना है गुरुजी, आधा हो गया है। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, आधा हो गया। क्लियर, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, इसलिए हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को क्या कहा भाई, हैप्लॉइड का।
अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगा तो इस एक सेल से 2 सेल, फिर एक सेल से 2 सेल। यहाँ पे हमने क्या किया है बाबू? मियोसिस 2 किया है। क्या किया है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 को हम लोग क्या कहते हैं और कौन बताएगा? मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? मियोसिस 2 को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर आपसे सवाल आ जाए कि बताइए कौन ऐसा जो मियोसिस है सर, कौन ऐसा जो मियोसिस है वो माइटोसिस के सिमिलर होता है, बताओ कौन सा माइटोसिस, कौन सा मियोसिस माइटोसिस के सिमिलर होता है? तो मियोसिस 2 है ना। मियोसिस 2 जो है वो किसके सिमिलर होता है? माइटोसिस के सिमिलर होता है, यानी ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है मतलब कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम था, तो इक्वेशनल डिवीजन में तो क्रोमोसोम का नंबर घटता उठता नहीं है गुरुजी, है ना, कुछ नहीं घटता। तो ये भी 23, तो ये भी 23 है ना, और ये भी 23, और ये भी क्या हो गया? 23, ये भी 23 और ये भी 23, मतलब ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। क्लियर? कोई दिक्कत? इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 हुआ जिसे हमने इक्वेशनल डिवीजन का। अब जो सेल हमारे पास बना है, इन सेल को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे बाबू? स्पर्मेटिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? इस सेल को हमने क्या कहा बाबू? स्पर्मेटिड। क्या कहा? स्पर्मेटिड। क्या? अब इस स्पर्मेटिड से क्या होगा? इस स्पर्मेटिड से बनेगा हमारा स्पर्म। क्या बनेगा बाबू? स्पर्म बनेगा। बना के दिखाते हैं। चारों से बनेगा, है ना, चारों से बनेगा, हम एक से दिखा रहे हैं। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे हम इस वाले स्पर्मेटिड से भी बनाए, ये एक स्पर्म बना दिए, ऐसा ही दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा और चौथा भी बनेगा। क्लियर? इसका मतलब गुरुजी कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितना स्पर्म बना रहा है? 4 स्पर्म बना रहा है। एक स्पर्मेटोगोनिया कितना स्पर्म बना रहा है? 4 स्पर्म। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना स्पर्म बना रहा है? 4 स्पर्म। क्लियर? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना स्पर्म बना रहा है? 2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना स्पर्म बना रहा है? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक स्पर्मेटिड कितना स्पर्म बना रहा है? 1। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया भाई? स्पर्म। हमने अभी पढ़ा सर कि स्पर्मेटिड से हमारा स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन सर रेगुलेशन कैसे हो रहा है? रेगुलेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है समझो। वापस से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं सर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ नहीं, ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे पिट्यूटरी हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपने बोला था यहाँ पे सिर्फ LH निकाला, FSH नहीं निकाला। अब निकालेंगे FSH। क्या निकालेंगे? FSH। FSH क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH किसको इंड्यूस करेगा? सर्टोली सेल को। किसको इंड्यूस करेगा? सर्टोली सेल को। ये सर्टोली सेल क्या करता है बाबू? याद करो, सर्टोली सेल निकालता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या निकालता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, है ना। सर्टोली सेल क्या निकालता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, मतलब वैसा फैक्टर जो क्या करेगा बाबू? स्पर्म को मैच्योर करेगा, है ना। वैसा फैक्टर जो क्या करेगा? स्पर्म को मैच्योर करेगा। इस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को कौन निकाला है? हमारा सर्टोली सेल निकाला है। इंड्यूस किसने किया? FSH ने। कहाँ से निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर क्या करेगा बाबू? इस स्पर्मेटिड से तुम्हारा क्या बना देगा? स्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? स्पर्म बना देगा। इस स्पर्मेटिड से क्या बना देगा बाबू? स्पर्म बना देगा। और इसी स्पर्म को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी स्पर्म को हम लोग सर स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी स्पर्म को हम लोग और क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं और फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं ना। फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। दिमाग यही है। इसी स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब जो हमारा ये स्पर्मेटिड था और स्पर्मेटिड से जो हमारा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बाबू? स्पर्मियोजेनेसिस। या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं सर? और या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? कौन बताएगा? स्पर्मेटिलियोसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस। या इसे हम लोग स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हैं। क्लियर? स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आता? तो इसको हमने क्या कहा? स्पर्मियोजेनेसिस। या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं बाबू? स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हैं। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? इतना कोई नहीं बताएगा, जाके कहीं भी पढ़ लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, ये पूरा बना देना। 5 नंबर में अगर आएगा तब, और 2 नंबर में आएगा तो पिछलका वाला। यहाँ से इतना दिखा देना ना, काम हो जाएगा। स्पर्मेटिड तक भी दिखा सकते हो और पूरा भी दिखा सकते हो। समझ में आया बात? हाँ,
ये तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोलियोसिस हो गया। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। अब हम लोग किसको देखने वाले डिटेल में? स्पर्मियोजेनेसिस को। क्लियर? तो यहाँ तक जल्दी से छापो, एक एक चीज़ क्लियर है एकदम? ठीक है, तो अब लिख लो। देखो तुमसे पूछ सकता है, बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या फिर वो क्या होता है, इस तरह से पूछेगा। अच्छा मिलेगा? पागल होता है क्या एग्जामिनर? यहाँ तो कोई दिक्कत। एक एक टर्म आता है उसे हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। एक टर्म है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। क्या होता है सुन लो चुपचाप, एक बार में समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर नोट लिखा देंगे फिर क्लियर हो जाएगा। देखो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, किसके बाद? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म होता है वो अपने खोपड़ी को, अपने हेड को सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल याद है ना, में उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो सर्टोली सेल था, अपने खोपड़ी को सर्टोली सेल में डाल देता है। किस लिए डाल रहा है? ताकि क्या ले पाए? नरिशमेंट ले पाए। और फिर फाइनली क्या करता है? उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको स्पर्मिएशन बोल के लिखा देंगे। स्पर्मियोजेनेसिस देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है सर? स्पर्मियोजेनेसिस, इसे स्पर्मियोजेनेसिस को और हम लोग क्या कहते हैं बता दो? इसे स्पर्मियोजेनेसिस को और हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस, है ना? स्पर्मेटिलियोसिस, इसे स्पर्मियोजेनेसिस को हम लोग कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब हमारे पास क्या था सर? हमारे पास एक स्पर्मेटिड है। देखो 4 स्पर्मेटिड बना था, लेकिन किसी एक स्पर्मेटिड को हम अभी लेके दिखा रहे हैं। ये क्या है सर? ये है हमारा स्पर्मेटिड। क्या है बाबू? स्पर्मेटिड है ना? ये क्या है? स्पर्मेटिड है। यहाँ पे सेंट्रल में आपके पास क्या होता है सर? सेंटर में आपके पास होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बाबू? न्यूक्लियस। यहाँ पे तुमको हम बना दे रहे हैं भाई गोल्जी बॉडी। क्या बना दे रहे हैं? गोल्जी बॉडी, है ना? कुछ नहीं है, बस जो नॉर्मल सा सेल में जो कुछ होता है बस वही है। समझ आए बात? तो ये क्या बना दिया हमने? गोल्जी बॉडी। क्लियर है? यहाँ पे हम तुमको बना के दिखा दे रहे भाई, ये तुम्हारा हो गया सेंट्रियोल। क्या हो गया बाबू? सेंट्रियोल। और यहाँ कहीं पे हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया क्या बाबू तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये हमने क्या देखा सर? स्पर्मेटिड। क्या है बाबू? स्पर्मेटिड। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं स्पर्म का। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं? स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं स्पर्म का। देखते जाइएगा, यहाँ पे हमारे पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम। अभी चर्चा चलेगा, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया भैया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पे तुम्हारा नेक होता है। क्या होता है बाबू? नेक। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? नेक के बाद मिडल पीस। क्लियर? ये क्या हो गया? मिडल पीस। ये मिडल पीस जाके खुलेगा तुम्हारे टेल में। किस में खुलेगा? टेल में। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस मिडिल पीस में क्या होता है? इस मिडिल पीस में भरे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भरे होते हैं बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। क्लियर? इस मिडिल पीस में क्या भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है। अभी बताएंगे किससे क्या बना है सब कुछ। ये हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं? स्पर्म का। बहुत हार्ड तो नहीं लगता होगा, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, और ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? इस पूरे स्पर्म के ऊपर, मेरे बात को गौर से सुनना, इस पूरे स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेलप होता है, यानी कि लेयर होता है। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? इस पूरे स्पर्म के ऊपर इन्वेलप यानी कि कवरिंग होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? पूरे स्पर्म के ऊपर, इस पूरे स्पर्म के ऊपर, होल स्पर्म याद रखना, पूरे स्पर्म के ऊपर क्या होता है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है बाबू? कवरिंग होता है। उसी कवरिंग को हम अभी तुमको दिखा रहे हैं। बस 2 मिनट ही लास्ट है। इस पूरे स्पर्म के अंदर क्या होता है बाबू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? कवरिंग होता है। क्लियर? क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस पूरे स्पर्म पे क्या होता है? कवरिंग होता है। क्लियर? ये है तुम्हारा कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसे हमने क्या कहा बाबू? एक्रोजोम कहा। क्या कहा? एक्रोजोम। इसे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या कहा? एक्रोजोम कहा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ इंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इंजाइम होते हैं, है ना? ये क्या कंटेन किया रहता है? ये कंटेन किया रहता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और एंजाइम का नाम भी अभी हम तुमको बताएंगे।
हाइड्रोलिसिंग एंजाइम नाम है स्पर्म लाइसिन। क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन करता क्या है सर? ये स्पर्म लाइसिन देखो, जाहिर सी बात है ओवा से जाके क्या टकराएगा? स्पर्म का हेड टकराएगा कि पूंछ टकराएगा? हेड टकराएगा। तो हेड के पास जुगाड़ होना चाहिए कि ओवा के दीवार को, ओवम के दीवार को क्या कर पाए? तोड़ पाए। फीमेल गैमेट्स के दीवार को क्या कर पाए? तोड़ पाए। तो ये जो हाइड्रोलिसिंग एंजाइम है ना स्पर्म लाइसिन, ये क्या करता है बाबू? ये ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? ओवम के दीवार को, है ना। फीमेल गैमेट के दीवार को कौन ब्रेक करता है? स्पर्म लाइसिन, जो कि कहाँ भरा होता है? एक्रोसोम में। और जो एक्रोसोम क्या है बाबू? तुम्हारा कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फालतू बात हम नहीं लिखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ पे तुम्हारे पास सेंट्रल में क्या होता है बाबू? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? नेक। ये क्या कहलाएगा बाबू? नेक। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? नेक। और ये तुम्हारा कहलाएगा मिडिल पीस। क्या कहलाएगा बाबू? मिडिल पीस। ये क्या कहलाएगा? मिडिल पीस। और ये तुम्हारा कहलाएगा टेल। क्या कहलाएगा बाबू? टेल। क्लियर? सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक्रोसोम जो कैप लाइक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है बाबू? न्यूक्लियस, उसके बाद है नेक और मिडिल पीस और टेल। क्लियर? न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस और टेल। इस पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बाबू? हेड। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? हेड कहा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या क्या देखा? हमको एक स्पर्म में हेड दिखा सर, दूसरा हमको नेक दिखा, तीसरा हमको मिडिल पीस दिखा और चौथा हमको क्या दिखा? टेल दिखा। क्लियर? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। क्लियर? हेड में जो आपका एक्रोसोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसके पास हाइड्रोलिसिंग एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? स्पर्म लाइसिन, जो किसको तोड़ेगा भाई? फीमेल गैमेट्स के दीवार को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या होगा, अब समझना कि कौन चीज़ क्या बनाएगा। अब ये जो तुम्हारा गोल्जी बॉडी है, ये बनाता है तुम्हारा एक्रोसोम। क्या बनाता है? एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस से भैया, न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस। इस सेंट्रियोल से बना है तुम्हारा नेक। क्या बना है? नेक। और इस नेक में तुम्हारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये क्या है पता है? ये सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है टेल को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? टेल को बनाने के लिए। और ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बाबू, इससे बना है तुम्हारा मिडल पीस। समझिए बात? इस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बना है? मिडल पीस। मतलब कि सर मिडल जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, वो किस में होगा? नेक में होगा, हेड में होगा, या फिर मिडल पीस में होगा? मिडल पीस में होगा। किस में होगा? मिडल पीस में। तो मिडल पीस में हमारे पास क्या होता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है ना। जो कि क्या देता है बाबू? एनर्जी देता है, ताकि क्या हो पाए? ताकि क्या हो पाए? ताकि क्या हो पाए? जो टेल, जो आपका ये है स्पर्म है, वो क्या कर पाए? मूवमेंट कर पाए। क्या कर पाए? मूवमेंट कर पाए, है ना। स्पर्म क्या कर पाए बाबू? मूवमेंट कर पाए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या देखा कि गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया? एक्रोसोम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि एक्रोसोम कौन बनाता है बाबू? तो एक्रोसोम कौन बनाता है बाबू? गोल्जी बॉडी बनाता है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनाया, सेंट्रियोल ने सेंट्रियोल बनाया, सेंट्रियोल ने क्या बनाया? नेक बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने मिडिल पीस बनाया। क्लियर है? कोई दिक्कत? और इस ये है हमारे पास स्पर्मेटिड, और इस स्पर्मेटिड से हमारे पास क्या बन गया है? ये स्पर्मेटिड से ये हमारे पास क्या बन गया बाबू? स्पर्म बन गया। क्या बन गया है? स्पर्म बन गया। क्लियर? क्या बन गया? स्पर्म बन गया। और हम जानते हैं गुरुजी कि इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म का बनना क्या कहलाता है बाबू? इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इट इज शॉर्टेस्ट फेज। ये कैसा फेज होता है? शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? बताओ। लॉन्गेस्ट फेज पहले ही बता चुके हैं। ये कैसा फेज होता है? लॉन्गेस्ट फेज। हम बोल के चेक करना चाह रहे थे कि पहला वाला याद है कि नहीं। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस का। क्लियर है? पूरा ये क्लियर है? पूरा चेंजेस क्लियर है? कैसे कैसे क्या क्या बना? हाँ। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए सर? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एकदम क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात को सुनो, उसके बाद वो बात आपको नोट में रहेगा और लिख भी सकते हो इसके बाद। देखो क्या है, एक बार में एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। ये बात तो क्लियर है? उस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% का स्पर्म, अगर आप फर्टिलिटी चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन चाहते हैं नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, 60% स्पर्म का जो शेप और साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। और उस 60% में से 40% स्पर्म का जो मोटिलिटी है, यानी स्पीड है, वाइगरस मोटिलिटी होना चाहिए। समझ में बात? मोटिलिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। समझ में बात? ये आपका कुछ नोट का पॉइंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आपके पास आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि कितना स्पर्मेटोगोनिया, कितना क्या बनाता है, कितना स्पर्मेटोसाइट, कितना क्या बनाता है। ठीक है? तो यहाँ तक आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।